राष्ट्रवाद के नाम पर पाकिस्तान के बाद चीन हमेशा निशाने पर रहता है। चीन का विरोध ही राष्ट्रवाद माना जाता है। चीन की कमियों को उजागर करना ही सबसे प्रमुख देशभक्ति का सबूत माना जाता है। चीन के साथ देश की तुलना ना हो, इसका जोर लगाया जाता है। बीजेपी और आरएसएस मिलकर चीन का विरोध भरपूर करते हैं। चीन की आइडियोलॉजी, उसकी विचारधारा को लेकर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी को निशाने पर लेते हैं और यह बताते हैं कि चीन का एजेंडा यहां नहीं चलेगा। बीजेपी की सरकार तो चीन को लाल आंख दिखाने की बात करती है, ड्रैगन को धमकाने की बात करती है और आरएसएस भी कहती है कि चीन अब हमसे बढ़कर नहीं है, हम चीन को दबा देंगे। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि अचानक से आरएसएस और चीन की विचारधारा मिलने लगी। चीन के राजनयिक अचानक ही आरएसएस के मुख्यालय जा पहुंचे। आखिर इस दौरे का मतलब क्या है और यह दौरा हुआ क्यों था, इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। चीन के राजनयिक आरएसएस के मुख्यालय का दौरा करने के लिए पहुंचे तो सवाल खड़े होने लगे। चीन के राजनयिक आखिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय क्यों गए? वहां किस बात की चर्चा हुई, किससे मुलाकात हुई, किन मुद्दों पर बातचीत हुई, किसने बुलाया था या अपनी तरफ से चीन ने पहल की? क्या समझौते हुए हैं या कोई समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? आगे की रूपरेखा क्या तैयार हुई है? कितनी देर रुके, क्या बातचीत की और क्यों वापस आ गए? टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर छपी और इस खबर के मुताबिक आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार के नागपुर स्थित स्मृति मंदिर में बीते दिनों चीन के राजनयिक का एक पूरा का पूरा दल पहुंच गया। इस दल में दिल्ली और मुंबई में तैनात चीन के राजनयिक शामिल थे और यह पूरा का पूरा दल आरएसएस के मुख्यालय नागपुर जा पहुंचा। यह रिपोर्ट जब सामने आई और इस रिपोर्ट के मुताबिक यह पहली बार है कि चीन के राजनयिक किसी हिंदूवादी संगठन के दफ्तर के दौरे पर पहुंचे हैं और यह पहली बार है कि हमेशा चीन को कोसने वाले आरएसएस के मुख्यालय में चीन की एंट्री हो गई है। चीन की डिप्लोमेट्स पहले महाराष्ट्र के दौरे पर गए थे और इस दौरान उन्होंने महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का दौरा किया था और इसके बाद सीधे वो आरएसएस के मुख्यालय नागपुर जा पहुंचे। आरएसएस के मुख्यालय में ही संघ के प्रथम संघ चालक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के नाम का एक मंदिर है। इसे स्मृति मंदिर के नाम से जाना जाता है। चीनी डिप्लोमेट्स का यह दौरा पिछले महीने यानी कि दिसंबर में हुआ था और इस दौरे को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि आरएसएस की तरफ से हमेशा चीन की विस्तारवादी मानसिकता की आलोचना की जाती रही है। इतना ही नहीं, चीन की तरफ से तीखी आलोचना भी होती रही है चीन को लेकर, कम्युनिस्ट पार्टी को लेकर और उनकी आइडियोलॉजी को लेकर। न सिर्फ चीन की आलोचना बल्कि बीजेपी और हिंदूवादी संगठन से जुड़े हुए कई नेता तो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी को भी चीन के साथ जोड़कर उनकी आइडियोलॉजी पर सवाल खड़े करते हैं। दुनिया के तमाम देशों के डिप्लोमेट्स आरएसएस के मुख्यालय में मोहन भागवत से मिलते रहे हैं, लेकिन यह पहली बार हुआ है कि चीनी डिप्लोमेट्स ने नागपुर में सीधे सीधे संघ के मुख्यालय का दौरा किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी डिप्लोमेट्स की संघ प्रमुख से मुलाकात नहीं हो पाई है, लेकिन उन्होंने वहां क्या किया, इस दौरे में क्या बातचीत हुई, किससे मुलाकात हुई और इस जो मुलाकात हुई उस पे किन मुद्दों की चर्चा हुई, आखिर महाराष्ट्र दौरे में आखिर नागपुर को क्यों चुना गया, इसके जवाब अभी तक नहीं मिले। चीनी डिप्लोमेट्स के दौरे में शामिल मिडिल रैंक के अफसर थे जो भारत के दिल्ली और मुंबई के शहरों में तैनात थे। नागपुर मुख्यालय में पहुंचने पर वहां पर संघ के एक अधिकारी ने उनका वेलकम किया और पूरे तरह से पूरे परिसर का विजिट करवाया। चीनी डिप्लोमेट्स पहले महाराष्ट्र के महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय गए थे और इस संस्थान में चीनी भाषा से जुड़े हुए कुछ कोर्सेज चलते हैं, शायद उसकी जानकारी ली होगी। लेकिन इस विश्वविद्यालय से सीधे आरएसएस के मुख्यालय जाने का क्या मतलब है? आखिर ये कड़ी कैसे जुड़ती है और इस पूरी मुलाकात के दौरान क्या कुछ बातचीत हुई? ये अभी भी सवालों के घेरे में है।